नमस्कार, मैं निशा त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 5 के संत विजय ऑडिटोरियम में और मेरे साथ महापौर जी के छोटे भाई मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर बताएंगे कितने वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है? ये हम लोग का 28वां वर्ष है। नौ उपासना दुर्गोत्सव के नाम से हम लोग इस पूजा को यहाँ पर सेक्टर 5 में लगातार हो रही है। सेक्टर 5 मार्केट में 28वां वर्ष है हम लोग जी। और इस बार क्या आप लोगों के द्वारा नया किया जा रहा है? नया तो हम लोगों का हर वर्ष रहता है कि कुछ नवीनता लिए हुए पंडाल रहे। इस बार भी एक अलग रेड कलर की थीम पर ये पूरा पंडाल बन रहा है और माता की पूजा तो यथावत जैसे होती है वैसे होगी। मूर्ति स्थापना होगी और दोनों समय की आरती और बाकी सारे पूजा के सभी काम उसी तरह से होंगे जैसे होते हैं। इस बार भी मूर्ति कहाँ से मंगवाई गई है? मूर्ति लगातार थनौद से ही बनती है हम लोगों की। थनौद में ही बन रही है, इस बार भी बन गई है लगभग। और जो गरबा का आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, गरबा का आयोजन हम लोगों के यहाँ मेरे ख्याल से लगभग 15 वर्ष हो गए हैं आयोजन होते हुए। और गरबा हम लोगों के यहाँ बाकी पंडालों से थोड़ा सा भिन्न है। हम लोगों का शुरू से, चूंकि मैंने आपको बताया कि महापौर जी इस हमारे दुर्गा पूजा के जो मैं नीरज पाल जी मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे अग्रज भी हैं, उनकी सोच पूजा के कार्यों के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति ये है कि अगर हम लोग सनातन के किसी काम में जुड़े हुए हैं तो उसमें मुख्यतः जो धार्मिक हम लोगों की अनिवार्यताएं होती है उसको हम लोग पूरा करें। और हमारा थीम और हमारी सोच भी जो है उस पर ही निर्भर है और उसी अनुशासन के तहत हो। तो वैसे ही हमारे यहाँ गरबा में भी होता है। गरबा में भी हमारी बहनें गरबा का पूर्ण आनंद लेती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उसकी अनुशासन को और उसकी जो पवित्रता जितनी पूजा के रूप में होनी चाहिए पूजा के रूप में ही होता है। सभी के पास बनते हैं, आधार कार्ड सभी के जमा करवा के हम लोग परिचय सबका पहले अपने पास रखते हैं, उसके बाद ही वो गरबा स्थल पर प्रवेश कर पाता है। चाहे कोई भी हो वो उसमें आ सकता है, परंतु उसके लिए उसको पहले समिति से संपर्क करना होगा और संपर्क करके अपना एक पास बनवाना होगा जिसको हमारी समिति जारी करती। समिति यानी कि हम लोग ये साथी हमारे जो हैं नवोपासना दुर्गोत्सव के रूप में वो जारी करेंगे, उसके बाद तभी वो वहाँ प्रवेश कर सकता है, चाहे कोई भी। शासन की एक गाइडलाइन है कि 10 बजे तक ही डीजे बजेगा, उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल सही है वो, क्योंकि अगर हम लोगों का शुरू से ये है कि शासन प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन जारी की हम लोगों ने अक्षरता पालन किया है उसका। और मुझे लगता है कि 10 बजे तक एक पर्याप्त समय है। पूजा के सभी कार्य उसमें पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो सामान्य जनमानस है उनके सोने का समय है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जो पढ़ाई वाले हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उन सब चीजों को देखते हुए 10 बजे तक ये बंद हो जाना चाहिए डीजे। ये बिल्कुल सही है, ये गाइडलाइन सही है, हम लोग इसका पालन भी करेंगे, हमेशा करते हैं। गरबा निःशुल्क रखा गया है कि उसका कोई कॉस्ट वगैरह रखा? जी बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे गरबा ही नहीं, पूजा से संबंधित सारे कार्य पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं और ये आपसी सहयोग से हम लोग करते हैं शुरू से ही। इसीलिए किसी भी कार्य में, किसी भी पूजा के कार्य में या गरबा के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क कभी भी नहीं रहा हमारे। सर और मैं चीज और पूछना चाहूंगी कि यहाँ पार्किंग की क्या सुविधाएं दी गई है, क्योंकि जस्ट सामने ही सेक्टर 5 और काफी सारा मतलब इतनी भीड़ हो जाती है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग? पार्किंग के लिए हमारे साथियों द्वारा, हम सब द्वारा मिलकर व्यवस्था की जाती है प्रतिवर्ष। आसपास की सड़कों में जो खाली मैदान है उनको हम लोग लेवल कर देते हैं पहले ही, और उस लेवल होने के बाद में अपने साथियों से वॉलंटियर्स के रूप में जो काम करते हैं वो लोग वहां पर व्यवस्थित होकर गाड़ियों को लगवाते हैं और लोगों के आने जाने की सहज और सुविधा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखते हैं। त्वरित खबरें मीडिया के माध्यम से क्या शासन? एक और विशेष बात जो मैं आपके बात के पहले कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भोग भंडारे की व्यवस्था प्रतिवर्ष पिछले लगभग 15-17 सालों से निरंतर जारी है, जिसमें प्रातः चाय के समय से शुरू होकर प्रातः काल का स्वल्पाहार और उसके बाद दोपहर का भोजन, फिर संध्या का स्वल्पाहार और उसके बाद रात्रि का प्रसाद रूपी भोजन कहना चाहिए, ये सभी हमारे यहाँ नियमित रूप से वितरित किए जाते हैं पूरे 9 दिन। इस बार 10 दिन है, तृतीया 2 दिन है इस बार। ये पूरे 10 दिन इस बार भी रहेंगे और सभी हमारे जो सभी श्रद्धालु हैं, जो हमारे सभी भक्तजन हैं,
वो विभिन्न व्यंजनों का बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। ये हमारे यहाँ का विशेष आकर्षण रहता है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ जी। मेरा परिचय, मैं पंकज पाल हूँ। मैं महापौर जी नीरज पाल है उनका छोटा भाई हूँ, मेरे अग्रज हैं वो। और बाकी ये सब हमारे साथी हैं यहाँ पर। ये जयराज जी हैं, अमन पाल जी हैं, हमारे महापौर जी के पुत्र। उसके बाजू में कुणाल और ये जयराज। तो जैसा कि आप लोगों ने महापौर जी के छोटे भाई को सुना, और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि सेक्टर 5 में इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, गरबा में भी हिस्सा ले, जैसा कि यहाँ के साथी और यहाँ के जो महापौर जी के छोटे भाई ने बताया। तो आप लोगों ने सब उनको सुना। और त्वरित खबरें टीके न्यूज से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।